सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा करी। और अभी समय हो रहा 7:17 और आज है 20 मार्च संध्या बेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को भी जय गुरु जी। और शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सुख दुख में सत्संग शेयर करवाते हैं उसका शुक्राना, सभी संगत सत्संग शेयर करते हैं उसका शुक्राना, और सभी संगत की तरफ से शुक्राना गुरु जी कि आपने सभी का हाथ थामे हुए हैं। और शुक्राना गुरु जी, मेरे रोग दुख जो है, रोग के तो, मेरे शरीर की बीमारी के तो मुझे रोज सत्संग आते हैं, रोज के रोज बहुत सारे सत्संग आते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं मैं इतने रोग हैं कि गुरु जी भी काटते काटते अपने ऊपर लेते लेते थक जाएंगे, जितने मुझे रोग हुए हैं। मतलब रोज मुझे सत्संग आते हैं, और काली क्रिया के भी तो बहुत आते हैं। और एक औरत तेरे घर में है जो तुझे खुश नहीं देखना चाहती है, तो उससे दूर रह। तो तेरे घर की है तो मैं अपने घर से कहाँ जाऊँ गुरु जी? वो मैं जब मेरे घर की ही है तो मैं इस घर से कहाँ जाऊँ? मेरा अपना कोई घर नहीं है। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ का घर है, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ, उन्हीं के घर में रहती हूँ। तो मैं छोड़ के कहाँ जाऊँ? मेरा अपना कोई घर नहीं है, और मैं साथ में रहना भी नहीं चाहती इन लोग के। मतलब क्या बोले, नहीं बोल सकते इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन तो आप मुझे उन लोग से अलग घर दीजिए। उन लोग भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ, मैं ये कामना करती हूँ। मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, वो भी अपना खुश रहें, या उन लोग चलते। मैं बहुत दुख झेली हूँ, वो भी तभी मैं चाहती हूँ वो अपना खुश रहे, लेकिन वो अब मैं उन लोग से अलग रहना चाहती हूँ। मैं अपना खुशी खुशी अपना लाइफ बिताना चाहती हूँ। मैंने बहुत शादी करके आई हूँ, तब से दुख नहीं हुआ, लेकिन मेंटली मैं बहुत टॉर्चर हुई हूँ। अब बहुत काम किया है, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। ये सब नहीं बोलना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पर, बट अब नहीं बोलेंगे तो ये सत्संग में जब मैंने ये बात बोलना शुरू की तो कैसे ख़त्म करूँ? लेकिन तो यही मैं चाहती हूँ कि वो ना मुझसे, मैं उनसे अलग, मैं नहीं चाहती वो खुश रहे, जैसे उनको रहना खुश रहे, मैं भी खुश रहना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी खुशी में उनकी खुशी नहीं है। मतलब अब मैं वॉच कर रही हूँ, पहले इतने साल मैंने ऐसे ही गुजार दिए। मैं वॉच करती हूँ कि उनको मेरी खुशी में कुछ खास खुशी नहीं है। तो शुक्राना गुरु जी, मुझे ये सब दिखाने के लिए। और गुरु जी ने बोला कि मैंने तुम्हें दिखाया है, तो दिखा दिया है, तो सही बात है गुरु जी। सपने में भी गुरु जी मुझे दिखा दिए हैं, और सपने में भी सपने में भी मुझे संगत जी, गुरु जी ने मेरी सासू माँ और मेरी बड़ी जेठानी है, दोनों को, मेरे पति को कुछ खिला रही है, और वो खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इतना तक तो मुझे गुरु जी दिखा दिया। तो शुक्राना गुरु जी, और वो सब आप काटिए गुरु जी, उन लोग के चंगुल से मुझे आज़ाद करिए, मेरे पति को भी आज़ाद करिए कि वो बिना बात माने रह नहीं पाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझसे जाने जाने जो गलती होती है उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी सत्संग में मैंने सुना कि मेरे कुल देवी और पितर मुझसे खुश हैं। तो शुक्राना गुरु जी, सब आपकी बदौलत। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत शुक्राना कि मेरे पूर्वज खुश हैं मुझसे, और उनके सही जगह मिल जाए, वो गुरु जी के चरणों में ही रहें, और मुझे क्या चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ। फैमिली मेम्बर के सभी सदस्य, चाहे ससुराल को या मायके, उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बाबा, अपने प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में मैं सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ अपने प्यारे गुरु जी को। हमारे प्यारे गुरु जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू है आपका हमारे जीवन में आने के लिए।
बाबा यहाँ पर रात के 10:26 हुए हैं और आज बृहस्पतिवार का दिन है। अब रात हो रही है बाबा। बाबा जैसे कि पहले मैं आपका शुक्राना वो मंत्र जाप कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है और थोड़ी खांसी भी है, तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ बहुत अजीब सी हो रही है। उसके लिए मैं अपनी आवाज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। अगर डिस्टर्बेंस फील हो तो किसी भी संगत को क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मेरी इस आवाज़ को आप स्वीकार करना प्लीज़। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी मेरे मन में आ रहा था, मैं सोच रही थी कि हमको सोने से पहले अपने प्यारे गुरु जी को शुक्राना तो ज़रूर करना ही चाहिए। किस चीज़ का शुक्राना करना चाहिए? पूरी दिनचर्या का शुक्राना करना चाहिए कि आज का दिन हमारा कैसे बीता, आज का दिन हम क्या क्या कर पाए, कौन कौन से काम हम कर पाए। मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे पहले तो मैं इस बात का शुक्राना करती हूँ कि हम हर रोज़ आपका सत्संग वॉइस चैट ग्रुप ज्वाइन कर पाते हैं। मेरी सुबह भी और मेरी शाम को भी, दोनों टाइम। जब इंडिया का अमृत वेला सत्संग होता है तो मेरा वो शाम का सत्संग होता है, और जब इंडिया में रात का सत्संग होता है तो मेरा वो मॉर्निंग का सत्संग होता है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमें हमेशा हर रोज़ अपने आप से जोड़े रखते हैं और फिर शुक्राने सत्संग के माध्यम से हम जुड़े रहते हैं आपसे, अपनी संगत परिवार के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं गुरुजी। थैंक यू बाबा। और फिर हम जो शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजते हैं, फिर उसको आप हमारे पास भेजते हैं, तो उससे हमारी कनेक्टिविटी, हमारी बॉन्डिंग बनी रहती है बाबा, जो कि हमारे लिए एक बहुत खुश नसीबी की बात है। थैंक यू गुरुजी, आपका हमारे ऊपर बहुत उपकार है बाबा। थैंक यू बाबा। आप हमें हमेशा अपने साथ का अनुभव कराते रहते हैं कि आप हमारे साथ हैं। इस बात के लिए हम आपका दिल से शुक्राना करते हैं गुरुजी। और बाबा, मैं आज इस बात के लिए शुक्राना करूँगी सोने से पहले कि गुरुजी सुबह से लेकर रात तक, बेशक मेरे प्यारे गुरुपा, बीच में बच्चों का फ़ोन आ गया था तो मुझे ब्रेक लेना पड़ा। बाबा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने सारे काम निर्विघ्न रूप से कर पाई गुरुजी। इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको। इस प्रकृति को धन्यवाद करती हूँ कि प्रकृति ने भी मेरा पूरा साथ दिया। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपने परिवार के लिए खाना बना पाई, बर्तन भी धो पाई गुरुजी। रात को बर्तन धोई और चाय भी पी पाई गुरुजी। चाय बना के खुद पी, औरों को पिलाई, घर वालों को। बहुत सारी ऐसी दिनचर्या होती हैं गुरुजी। अपनी बेटी को मैं उसके कॉलेज से लेकर आ पाई, वो भी निर्विघ्न। जाने के टाइम पे, आने के टाइम पे, दोनों टाइम सेफली हम घर वापस आए। ड्राइव भी अच्छे से करी,
मेरे प्यारे गुरुपा, आप हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं गुरुजी। धन्यवाद है मेरे प्यारे गुरुपा आपका। हमारा शरीर काम करता रहे गुरुजी, बेशक बीमार भी हो थोड़ा बहुत, उसमें भी हम काम करने लायक हों गुरुजी, ताकि हमारे काम चलते रहें, कोई डिस्टरबेंस ना आए। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्राना करते हैं अपने प्यारे गुरुपा का। कैसे ना कैसे करके काम तो हो ही रहा बाबा। थैंक यू गुरुजी, हमारे अंदर इतनी शक्ति भरने के लिए कि हम खड़े हो पाए, काम कर पाए। बेशक खांसी जुकाम इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है बाबा, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि छोटे से खांसी जुकाम ही हमसे सहन नहीं होते बाबा, उसमें ही हम परेशान होने लगते हैं कि हाय खांसी जुकाम हो गया, हाय खांसी जुकाम हो गया। हाँ, बस ये रहता है कि हमसे हमारे परिवार वालों को ना हो खांसी जुकाम, वो लोग सेफ रहें, बच्चे सेफ रहें गुरुजी, मेरी मदर इन लॉ सेफ रहें, सब स्वस्थ रहें गुरुजी। हम उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं बाबा। इसमें भी हमारा स्वार्थ ही है गुरुजी, क्योंकि अगर हमारे घर वाले बीमार होंगे तो उसमें हमारा काम बढ़ जाता है। मेरे क्या प्यारे गुरुजी, हमारे घर वाले हर एक आत्मा स्वस्थ रहे, चाहे वो अपना कैसे भी ध्यान रखे, कैसे भी करके। हम भी उनकी सेवा करते ही हैं गुरुजी, हमारा भी सहयोग होता है उसमें। शॉपिंग करके लाना, बाहर जब शॉपिंग करने के लिए जाते तो सोच के लाते कि हाँ ये हमारे घर वालों के लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी, ये खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हमारी ऐसी भावना होती है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, हम सबके लिए ऐसा ही सोचे, हमारे मन में सबके प्रति अच्छी भावना हो, शुभ भावना और शुभ कामना हो गुरुजी। हमारे मन से किसी के प्रति दुर्भावना ना निकले गुरुजी, ऐसी हमको भी सद्बुद्धि प्रदान करना बाबा। सबके लिए हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, हम एक अच्छे इंसान की तरह जिए इस जीवन में, इस धरती पे जो आपने हमको जीवन दिया है। अपने जीवन में शुभ कर्म करें गुरुजी, हम अच्छे कर्म करें, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से किसी को कोई आहत ना पहुंचे गुरुजी। ऐसा हमारे अंदर पेशेंस भरना, ऐसे हमारे अंदर धीरज उपजाना गुरुजी, ऐसी हमारे अंदर सहन शक्ति देना गुरुजी। क्योंकि हमें अपने विचारों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है गुरुजी, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरे के प्रति कैसे भावना रखते हैं, कैसा सोचते हैं, इससे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है गुरुजी। क्योंकि हमारा जो विचार होता है वो दूसरी आत्मा तक पहुंचता ही पहुंचता है। अगर हमारा संकल्प अच्छा नहीं है दूसरी आत्मा के प्रति, तो वो भी हमारा सहयोग नहीं करते हैं गुरुजी, हमें उनका सहयोग नहीं मिलता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम अपने परिवार वालों के लिए अच्छे विचार करें, ऐसी हर रोज हम प्रैक्टिस करें, अपने मन को शुद्ध संकल्पों से भरे रखें हमेशा। अपने परिवार वालों के लिए कैसा हमको सोचना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए गुरुजी।
अगर उनको कुछ हुआ तो नुकसान तो हमें ही भुगतना पड़ता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन को सदैव ही शुद्ध भावना से भरपूर रखना बाबा, हमारी इसमें मदद करना गुरुजी। सारे दिन भर में हम दूसरे के प्रति कैसी भावना रखते हैं, कैसे संकल्प करते हैं, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है गुरुजी। अगर हमारे मन में अपने घर वाले किसी भी एक व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना नहीं है तो बहुत हमारा ही उल्टा काम होता है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, कई बार ऐसा होता है कि हम एक दिन तो बहुत अच्छा सोचेंगे, दूसरे दिन अगर हमारा कुछ काम नहीं बनता तो हम उसी आत्मा के बारे में उल्टा पुल्टा सोचने लगते हैं। अगर हमको किसी काम में मदद नहीं मिली तो हम कुछ सोचने लगते हैं, बहुत ही उल्टा दिमाग चलने लगता है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ बाबा, कि हमें हमेशा अपने जीवन को एप्रिशिएट करना है, अपने जीवन के लिए, और सबके लिए दुआएं करनी है कि ईश्वर से सबके लिए अच्छी कामना करनी है गुरुजी। वही सच्चा भक्त है जिसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, जिसके अंदर बदला लेने की भावना नहीं है, जिसके अंदर निस्वार्थ सेवा भाव है। सेवा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं होती, स्थूल मतलब जो हम हाथों से सेवा करते हैं, कोई चाय बना के पिलाई, खाना बना के खिला दिया, लेकिन हमारे अंदर की जो भावना है, हमारे अंदर के विचार हैं दूसरे के प्रति, उससे भी सेवा होती है, मनसा सेवा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमें ये सिखाना कि हर रोज़ अपने घर वालों के लिए कैसी अरदास करनी चाहिए हमको। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम कम से कम हम अपने घर वालों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए हम प्रार्थना करें उनके लिए। हमारे मन से ऐसी जो ईर्ष्या और द्वेष की भावना हो वो कभी ना आए हमारे मन में। हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ सबके लिए मंगल कामना हो गुरुजी। तभी हम अपने प्यारे गुरुजी के सच्चे भक्त कहलाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो हमारी मन की भावना को देखते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मेहनत तो लगती है इसमें, लेकिन हमें यकीन है कि जब हम अपने प्यारे परमपिता परमात्मा के सामने सच बोलते हैं तो हमारे परमात्मा हमारी मदद भी करते हैं। हमारे गुरुजी हमारी मदद करेंगे, कर रहे हैं, हर रोज़ करते हैं गुरुजी तो हमारी मदद। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बाबा, अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई गलत संकल्प आ जाए तो हमें क्षमा करना गुरुजी। हमें हर रोज़ अपने गुनाहों की क्षमा तो मांगनी ही चाहिए अपने गुरुजी से। मनसा वाचा कर्मणा, किसी न किसी माध्यम से हमसे कोई ना कोई गुनाह ज़रूर होता है दिन में। यहीं पर हमको मेहनत करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से हम एक शुद्ध आत्मा बने, शुद्ध आचरण करें। मेरे प्यारे गुरुपा, हमें यहीं पर स्वर्ग और नर्क देखने को मिलता है।
जब इंसान का मन खुश रहता है तो वो स्वर्ग में है, और जब इस इंसान का मन कलह कलेश में भरा हुआ है तो वो नरकवासी हो जाता है। मेरे प्यारे गुरुपा, जब हम सबके लिए दुआएं करेंगे तो हमारे चारों तरफ हमें भी दुआएं मिलती हैं। जब हम औरों के लिए दुआ करेंगे तो वो दुआएं हमको भी लगती हैं। और अगर हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार ये बातें होती हैं तो वही चीज़ें हमें भी दुखी करती हैं, दुख देती हैं। ये सब कुछ हमारे लिए विष के समान है गुरुजी। परमात्मा को तो हम तभी याद कर सकते हैं जब हमारा मन शुद्ध हो। वही असली याद है परमात्मा की, जब हमारा मन साफ सुथरा हो, पवित्र हो, उसमें किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना हो, आसक्ति ना हो। आसक्ति भी नहीं करनी हमें, बस यही सोचना है कि ये परमात्मा का बच्चा है और मदद हमें मांगनी है तो अपने गुरुदेव से मांगनी है। क्योंकि हमारे गुरुजी मददगार हैं हमारे। अगर हमारी मदद कोई इंसान नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, तो हमें यही सोचना है कि हमें वो मदद जो है अपने गुरुजी से मांगनी है। क्योंकि गुरुजी ही सबके सहारे हैं, सच्चे सहारे हैं। हमारी मदद करने वाले सबसे पहले हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी ही अन्य आत्माओं को निमित्त बनाते हैं। जब हम गुरुजी से अरदास लगाते कि गुरुजी आइए मेरी मदद कीजिए इस काम में, तो गुरुजी हमें हिम्मत देते हैं, हमें ताकत बख्शते हैं किसी न किसी तरीके से, या फिर किसी अपने बच्चे को सहयोगी बना देते हैं हमारा। थैंक यू गुरुजी। हमें इतनी सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे कि हमको अगर कहीं भी परेशानी आ रही है जीवन में तो हम अपने गुरुजी से अरदास करें। अगर हम बीमार हैं तो उसमें भी गुरुजी से अरदास करनी है। जीवन में कितना भी विघ्न हो, सब चीज़ में हम गुरुजी से ही अरदास करते हैं, क्योंकि हमारे सच्चे साथी तो हमारे गुरुजी ही हैं। हमारे सच्चे मददगार हमारे गुरुजी ही हैं। गुरुजी ही वो सागर हैं जिस सागर के अंदर हर एक बूंद समाई हुई है, यानी कि हर आत्मा और ये संसार समाया हुआ है। जब हम अपनी उस सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से अरदास करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, तो हमें ज़रूर मदद मिलती है, देर सवेर। लेकिन हमारे गुरुजी तो इमीडिएट मदद करते हैं हमारी, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरे बच्चे को मदद की ज़रूरत है। वो हमारे अंदर हिम्मत भर देंगे, वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हमारे विचारों में ही परिवर्तन ला देंगे, हमें मानसिक शक्ति देंगे, हमें शारीरिक शक्ति देंगे उस समय के लिए। थैंक यू गुरुजी। हमारे गुरुजी सदा ही हमारे मददगार हैं, सदा ही हमारे हितैषी हैं, और बाबा हमेशा हमें अनकंडीशनल प्यार करते हैं। बस हमको भी अपने गुरुजी को अनकंडीशनल प्यार करना है, अपने बाबा से ही सब कुछ मांगना है। हमारे बाबा ही सब कुछ हमें देते हैं, प्यार भी, सम्मान भी, सब कुछ। हमारी हर उम्मीद को पूरा करते हैं हमारे गुरुजी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। बाबा, हम सब ही ये चाहते हैं कि हम सब लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें।
और आज गुरुजी मुझे एक बहुत अच्छा टॉपिक मिला था। वो था अ, और हाँ, आज बाबा ने मंदिर साईं बाबा मंदिर के दर्शन कराए। साईं बाबा जी के मंदिर गए, मैं और मेरी बेटी। वहाँ पर हमने साईं बाबा जी के चरण छुए, वहाँ का प्रसाद खाया और जल प्रसाद मिला वहाँ पे, वो जो चरणामृत होता है। तो साईं बाबा के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने साईं बाबा जी के साथ सेल्फी भी ली अपनी बेटी के साथ। बहुत एंजॉय किया अपनी गुड़िया के साथ ड्राइव करके, गाने सुनते हुए आए हम। बहुत सारी दिन में 99% एक्टिविटीज़ हमारी गुरुजी सब बहुत अच्छी होती है। सिर्फ उसमें 1% अगर हमारे ही थॉट गड़बड़ हो जाता है तो बस वहीं पर काम खराब हम खुद ही कर लेते हैं गुरुजी। सारे दिन में इतना अच्छा सब कुछ होता रहता है, सिर्फ एक थॉट हमारा जो दिन है वो सारा खराब कर देता है गुरुजी। मैं तो अपने प्यारे बाबा से यही अरदास करती हूँ, बाबा मेरा मन सदा ही सकारात्मक सोचे, सकारात्मक देखे। और बाबा ने आज 108 नाम के जाप करवाए माता रानी के। थैंक यू हमारी माता रानी, उनका बहुत बहुत शुक्राना। और बाबा आज बाबा कह रहे हैं कि आज बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर हमने भगवान को पुकारा, उसे प्राप्त करने के लिए यज्ञ तप किए, तीर्थों पर गए, शास्त्र पुराण पढ़े। अब जबकि हमारी जन्मों की भक्ति का फल देने के लिए, हम पर अपना प्यार लुटाने के लिए, हमें अपना सब कुछ देने के लिए परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, तो उन्हें पहचान कर उनके प्रेम में खो जाने में ही जीवन की सार्थकता है। कहा गया है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा प्रेम में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। यदि परमात्मा प्रेम में मग्न रहो तो जन्म जन्म संबंधों का प्रेम मिलता रहेगा। परमात्मा प्रेम में मग्न रहने वाले के सामने कोई भी विघ्न समस्या रहेगी ही नहीं, हर कार्य सफल होगा। तो अपनी दिनचर्या में हर दिन परमात्मा प्रेम का अनुभव करें। इसके लिए अपने दिल की हर बात, छोटी से छोटी बात भी परमात्मा के साथ शेयर करें। उनसे मीठी मीठी प्यार भरी बातें करें, जैसे अपने प्रियजनों के साथ करते हैं। उनके लिए समय निकालें। कुछ पल के लिए मन बुद्धि से अपने आप को इस दुनिया से डिटैच कर लें। परमात्मा शिव बाबा से बातें करें। बाबा मैं कितनी भाग्यवान हूँ, आपने मुझे अपना बना लिया। मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ बाबा। मेरा सब कुछ आपका है। मेरा तन, मन, धन और मेरे सभी संबंध आपको अर्पण है बाबा।
मैं आपको पूरी तरह से समर्पित हूँ। जब जब मैंने मेरा कहा, मुझे बोझ अनुभव हुआ, विघ्न आए। जब जब मैंने तेरा कहा, मैं हल्की और निश्चिंत और सफलता मूर्त रही। इसी तरह प्रतिदिन कुछ पल परमात्मा प्रेम में मग्न हो जाने का अभ्यास करें। लव हील्स, लव केयर्स, लव क्योर्स, लव रिजॉल्व्स, लव इवॉल्व्स। एक्सपीरियंस द पावर ऑफ लव। परमात्मा से प्यार करने की विधि हमें आनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही प्यार के सागर हैं, हमारे गुरु जी। बाबा कहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 तरह की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शारीरिक ऊर्जा वो होती है आहार एवं व्यायाम द्वारा। सॉरी बाबा। मानसिक ऊर्जा वो होती है सकारात्मक विचारों द्वारा। और आध्यात्मिक ऊर्जा आत्मा के मूल गुणों का अनुभव कर। जब हम अपने मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़ते हैं, परमात्मा से गुणों की धारणा करते हैं, जिसको कहते हैं राजयोग अभ्यास। क्योंकि परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, गुणों के सागर हैं, सर्वशक्तियों के सागर हैं। बाबा कहते हैं, अतः स्वस्थ जीवन प्रणाली में परमात्मा से मन और बुद्धि का योग लगाने का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको कि कहते हैं राजयोग। राजयोग के प्रयोग से स्वयं माँ एवं शिशु स्वस्थ रह सकते हैं। राजयोग के अभ्यास के लिए आत्मा और परमात्मा की पहचान तथा परमात्मा से संबंध जोड़ने की विधि का ज्ञान जरूरी है। मैं यह देह मात्र नहीं, अपितु एक ज्योति पुंज हूँ, अजर अमर अविनाशी और अलौकिक शक्ति आत्मा हूँ। आत्मा में 7 गुण समाहित हैं: ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति, जिन्हें आत्मा का मूल गुण या स्वधर्म कहा जाता है। संगत जी, हम सभी अपने मन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता को ही अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि यही हम आत्माओं के मूल गुण हैं। परमात्मा ज्योतियों के भी ज्योति हैं, शांति, आनंद, प्रेम के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। उनको जानकर, पहचान कर और उनसे योग युक्त होकर स्थायी शांति और आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। स्वयं की आध्यात्मिक ऊर्जा एवं गुणों के विकास के लिए परमात्मा से संबंध जोड़ें। ये संबंध जोड़ने की विधि ही राजयोग है। अर्थात जब हम अपना हर एक संबंध अपने प्यारे गुरुजी से जोड़ते हैं, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। इस प्रकार जब हम अपने मन को अपने गुरुजी से जोड़ते हैं, राजयोग में अपने को देह से परे आत्मा समझकर बुद्धि को परमात्मा, परम धाम निवासी परमात्मा में एकाग्र करते हैं। जब हम अपने प्यारे गुरुजी को देखते हैं तो हमारा मन कितना खुश हो जाता है। हमारा मन अपने प्यारे गुरुजी से बातें करता है और उनसे अपने सर्व रिश्ते नाते जोड़कर सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं।
हम शब्द सुनते हैं, उसमें भी हम सुनते हैं इस बारे में। अभ्यास ये है, शांत एवं स्वच्छ स्थान पर बैठें, मन को चारों ओर से हटाकर चिंतन करें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मस्तक के मध्य दोनों भ्रुकुटियों के बीच में स्थित हूँ। मैं इस शरीर से अलग हूँ। इस सृष्टि मंच पर रोल करने के लिए मैंने देह का आधार लिया है। मेरे पिता परमात्मा भी अविनाशी हैं, ज्योति स्वरूप हैं, गुणों के सागर हैं। मेरे ऊपर परमात्मा की शांत एवं शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं। इन संकल्पों के साथ ही हम इन संकल्पों को अनुभव में लाएंगे कि हमारे ऊपर परमात्मा की शांति की किरणें पड़ रही हैं, जो हमें शांति की शक्ति प्रदान कर रही हैं। मेरे अंदर सभी के लिए शुभ भावनाएं जागृत हो रही हैं। मुझसे होते हुए ये किरणें हर एक आत्मा तक पहुंच रही हैं। हर एक आत्मा के तन और मन तक पहुंच रही हैं। ऐसा हम विजुअलाइज करेंगे कि परमात्मा से वो गोल्डन लाइट, शांति की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, हमारे मन और बुद्धि को शांति प्रदान कर रही हैं, और हमसे वो शांति की किरणें निकलकर हर एक आत्मा तक पहुंच रही है, जिससे वह भी शांति का अनुभव कर रही हैं। उनकी काया शक्तिशाली होती जा रही है। उनकी श्वास प्रणाली में शक्ति भर रही है, स्वास्थ्य भर रहा है। इस तरीके का हम हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना करेंगे। इसके नियमित अभ्यास में हम हर एक आत्मा को विजुअलाइज करेंगे, जैसे कि हमारे सामने विश्व की सारी आत्माएं बैठी हैं, जगमगा रही हैं ज्योति की तरह, और हम हर एक आत्मा को प्रेम, सुख, शांति और पवित्रता की किरणें दे रहे हैं। हमारे दिल से सबके लिए शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं निकल रही हैं। हम सबका मंगल करने वाली परमात्मा के बच्चे, पवित्र आत्माएं हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। हमें इसी तरीके से आप हर रोज़ योग अभ्यास कराना, ताकि हमारा मन सदा ही पवित्र रहे, सुख से भरपूर रहे। गुरु जी, थैंक यू बाबा। आपके इस प्यार भरे मेडिटेशन के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। आपके प्लेटफॉर्म पर हम अपनी हर बात गुरु जी से शेयर कर पाते हैं, सारी संगत परिवार से शेयर कर पाते हैं। आपकी ये अखंड सेवा हमेशा चलती रहे। हमारा भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, सारी संगत परिवार का कल्याण हो गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में।
तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना पता गुरु नहीं जी। गुरुपा, आज 3 बार ऐसा हो रखा है कि मैं ना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, अरदास है मेरी कि शुक्राना सत्संग शेयर करवा दो, एक्सेप्ट करवा दो। किसी न किसी का कॉल आ रहा है, कुछ ना कुछ इंटरप्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सही कहा था गुरुपा आपने। दोपहर में आपने कहा था कि अगर तेरे कोई भी काम बनते हो और उसमें अड़चन आ रही हो ज्यादा, तो ये मत समझना कि काम नहीं बनेंगे, तेरे सारे काम बनेंगे। कई बार काम बनते बनते रास्ते में अड़चन आ जाती है, रास्ते खुद ही ब्लॉक हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुझे तेरे हक का नहीं मिलेगा। वो तुझे हमेशा मिलेगा, शायद उससे ज्यादा अच्छा मिलेगा। शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। यह आप दोपहर से समझा रहे हो, शाम को आपने शुक्राना करने का मैसेज भेजा था कि शुक्राना कर और अपनी कमाई के रास्ते खोल। शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। मेरे शुक्राने सत्संग को एक्सेप्ट कर लेना मालिक। कल आपने दुर्गा सप्तशती के पाठ में मेरा योगदान दिलवाया, अनंतम शुक्राना है। मैं इतनी सी लड़की, पता नहीं आपने मेरे कौन कौन से कष्ट कटवाए। कुछ दिन पहले माँ दुर्गा के, माँ वैष्णो देवी के आपने दर्शन करवा दिए, इसका भी शुक्राना है। तो आपने मेरा कुछ बहुत बड़ा कष्ट काटना सोचा है। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। कौन से पुण्य प्रताप आप मुझसे खुलवा रहे हो गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा, ये बात सच है कि मैं 2-3 दिन से अपने काम को लेके चिंता में थी कि बात पता नहीं मेरा काम चले कि नहीं चलेगा। हर बार मैं शून्य पे आके अटक जाती हूँ। एक समय था जब मेरे पास 3-4 बच्चे थे और भी आ रहे थे। अभी थोड़ा सा मंदी सा फील हो रहा है क्योंकि सेशन खत्म होने, 1 अप्रैल से सेशन आने वाला है और बच्चे नहीं आए हैं। तो गुरुपा, जिन्होंने भी मुझसे बात करी थी, पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी फीस आजकल के ज़माने में एक टीचर जितना स्कूल में काम करते हैं, हर हर कोई स्टूडेंट नहीं होता जिसे ट्यूटर की ज़रूरत होती है। हर पेरेंट को पता होता है कि उसका बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है, वीक है, तभी उसे आपने ट्यूटर लगाया है। कहीं ना कहीं लैकिंग है, या तो वो बच्चा पेरेंट से नहीं पढ़ रहा, या एरोगेंट है, ज़िद्दी है, जिसे एक ट्यूटर हैंडल कर सकता है। क्योंकि स्कूल में 30-40 बच्चों के बीच में टीचर्स हैंडल नहीं करती। और जब हर पेरेंट को ये पता होता है कि मेरे बच्चे पे वो 1-to-1 फोकस दे रही है, उसके हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को इतने ध्यान से, अच्छे से मल्टीपल सेशंस दे करके क्लियर करा रही है, उसका बेस मजबूत कर रही है, तो गुरुपा, क्या छोटी सी अमाउंट अगर मैं उम्मीद करूं कि फीस है मेरी, तो क्या मैंने गलत किया है? आजकल के ज़माने में लोग अपने बच्चों को चिप्स और बिस्किट का रोज रोज ही रोज डिमांड पूरा कर सकते हैं। अगर वो बजट बना के देखे तो महीने भर ना उनके चिप्स और कोल्ड ड्रिंक और आउटिंग चॉकलेट्स के बजट से बहुत कम तो एक टीचर की फीस बनेगी। वो भी उनको नागुजार है। पता नहीं गुरुपा, मुझे हैरान हैरानी होती है जब कोई पेरेंट ये कहता है कि नहीं जी, मैं तो जैसे भी मैं करा लूंगा।
आपको एक टीचर मिल रही है जो आपको सिर्फ आपके बच्चे पे फोकस कर रही है साल भर, हर सब्जेक्ट को वो डील कर रही है, वो हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर के आती है, हर एक नया प्रेजेंटेशन के साथ आती है कि आज तो उसका ये टॉपिक समहाउ मैं कैसे भी क्लियर करा दूंगी, आज तो उसे ये बात समझ आनी ही है, फॉर लॉन्ग, फॉर एवर। और तभी आप इतनी मेहनत करने वाले टीचर्स को एक छोटा सा अमाउंट पे नहीं कर सकते। हजारों रुपए आप खर्चा कर देते हो। आप कईयों को सिगरेट की लत होती है, कईयों को पान की लत होती है, वो तंबाकुओं में इससे ज्यादा खर्चा कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य को इतने हल्के में कैसे लेते हैं। अगर आपके बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा छोटे उम्र से, तो फिर आगे जाके कभी नहीं होगा जब सिलेबस टफ हो जाएगा। क्यों नहीं ये बात समझ आता? गुरुपा, मैं किसी पैसे की मोहताज नहीं हूँ, मैं बस अपने आप को परिपूर्ण समझना चाहती हूँ। वो फील करना चाहती हूँ, सॉरी संगत जी, वो फील करना चाहती हूँ कि मैं सटल, सक्षम, प्रभु का दिया हुआ, आपका दिया हुआ गुरु जी सब कुछ है मेरे पास। और मुझे पता है आपने हमारे पूरे परिवार की डोर पकड़ के रखी है, कुछ भी अमंगल नहीं होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा भी योगदान हो। मेरे हस्बैंड सर उठा के कहे कि अरे ये छोटे मोटे चीजें तो ये इतना तो रश्मि देख लेती है, बाकी मैं देख लेता हूँ। तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब खाना बनाना, बच्चों को देखना, हर चीज में आप अपना योगदान दे पाते हो सही तरीके से। बड़ा गर्व महसूस होता है, खाली नहीं बैठे हैं, अपने आप को बोझ फील नहीं कर रहे। मेरी सोच डिफरेंट है। आजकल के ज़माने में लड़कियां सोचती हैं कि मैंने तो शादी की है तो वो तो करेगा ही, पर मेरी सोच ही डिफरेंट है। मैंने तो अपने माँ बाप से भी कभी भी मांगा नहीं है, मैं अपने हस्बैंड से भी मांगने का तो कभी भी नहीं करती, कभी भी नहीं मांगती। प्रभु जी आपने इतनी समझती है, पर वो जो अंदर से कभी कभी वो खूब आता है ना कि अरे मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा करती, बस मैं वो फुलफिल करने के लिए ना अपने आप को सक्षम कराना चाहती हूँ, बनाना चाहती हूँ। आप हैं तो सब हो जाएगा प्रभु जी, मुझे पता है। कल पाठ के बाद आपने मुझे थोड़ा सा डराया था, फिर आपने खुद संभाल लिया। आपने मुझे एक डरावनी सी मैसेज दिखाई थी कि आ, तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो ये सुनते के साथ मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, क्योंकि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। शायद आपने पाठ की सेवा भी इसीलिए दी थी ताकि ये सारा कष्ट कट जाए। और पाठ के बाद जब ये मैसेज दिखा तो मैं थोड़ा डर गई, पर अगले ही पल आपने कहा कि तेरे सारे कष्ट काट दिए, तो चिंता मत कर। पता नहीं, बड़ी विचित्र आपकी कलाएं हैं। शुक्राना है विपिन बाबा का, शुक्राना है सौम्या भाभी का, अनंतम शुक्राना है। हम अपना शुक्राना सत्संग इसी तरीके से भेंट चढ़ाते रहे, सभी संगतों का मंगलमय होता रहे। माँ दुर्गा सबके घर में धन धान सुख संपत्ति शांति सौभाग्य लेकर आए, इसी कामना से मैं इजाजत चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का।